गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। कभी आपने देखा होगा कि किसी दूसरे कारण के लिए अल्ट्रासाउंड कराया, इन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कहती है कि आपका जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर पॉलिप है। आज मैं गाल ब्लैडर पॉलिप के बारे में बात करूंगा कि ये वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। हमारा जो गाल ब्लैडर है या पित्ती की थैली है, उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसमें कभी कभी छोटे से मस्से जैसे हो जाते हैं या ये ग्रोथ जैसी हो जाती है। ये यूजुअली तो बिनाइन नॉन कैंसरस होती है, ये कोई सिम्टम लेके नहीं आती है। ये एक्चुअली गाल ब्लैडर पॉलिप्स होते हैं। नाउ गाल ब्लैडर में पॉलिप क्यों बनते हैं इज ए क्वेश्चन। ये जो गाल ब्लैडर पॉलिप बनते हैं, अगर पित्ती की थैली की लाइनिंग या गाल ब्लैडर की जो लाइनिंग है अंदर की, उसमें कुछ स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, तो कभी कभी पॉलिप डेवलप हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसा होगा कि गाल ब्लैडर की लाइनिंग में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो ये पॉलिप बन जाएंगे। अगर कोई सेल की लाइनिंग है अंदर, वो हल्का सा ग्रोथ करेगी एबनॉर्मल, तो वो पॉलिप की शक्ल ले लेगी। ये तीन ही रीजन है जिसके चलते गाल ब्लैडर के पॉलिप बनते हैं। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी गाल ब्लैडर के पॉलिप होते हैं उसमें से 5% ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपकी लाइफ टाइम में कैंसर बनने का पोटेंशियल रखते हैं। नाउ जो गाल ब्लैडर पॉलिप्स हैं, ये एक्चुअली एबनॉर्मल ग्रोथ है। ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इनमें डिफरेंट मटेरियल हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस ऐसा मानती है कि ये हार्मलेस होते हैं एंड आपको परेशान नहीं करते हैं। नाउ अगर गाल ब्लैडर को आप ध्यान से देखें तो जो गाल ब्लैडर है वो आपके लिवर के नीचे ये पियर शिपिड ऑर्गन है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसका काम इतना है कि जो लिवर है वो पित्त बनाता है, जो या बाइल बनाता है। जो बाइल है वो आपकी बाइल इसमें आता है गाल ब्लैडर में, इन गाल ब्लैडर इसको कंसंट्रेट करता है और जब आप खाना खाते हैं उसमें फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आपका गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये बाइल आपकी इंटेस्टाइन में आता है एंड आपके खाने में जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता है। ये ध्यान से देखिए इस फोटोग्राफ को, कार्टून को, आपको दिखाई देगा कि गाल ब्लैडर एंड जो बाइल है उसका फ्लो किस तरह होता है, इन बाइल कैसा फ्लो करता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। नाउ जो गाल ब्लैडर पॉलिप्स हैं वो कितने कॉमन हैं। अगर हम डिफरेंट स्टडीज को देखें जो वर्ल्ड में हुई, ऐसा माना जाता है कि पूरे जो एडल्ट्स हैं उनमें से 4 से 7% लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें लाइफ टाइम में गाल ब्लैडर में पॉलिप होने का डर रहता है। इन सब में से जिनको पॉलिप है उसमें से 5% को ये पोटेंशियल रहता है कि कहीं ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। नो, जितने भी पॉलिप्स होते हैं उनमें से 60 to 70% जो पॉलिप्स होते हैं एक्चुअली ये सूडो पॉलिप्स होते हैं। ये ट्रू ट्यूमर्स नहीं होते, ये ग्रोथ्स नहीं होती हैं। एक्चुअली ये कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होते हैं जो गाल ब्लैडर की वॉल पर चिपक जाते हैं, इन पॉलिप जैसे दिखाई देते हैं। कुछ 5 से 10% होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी पॉलिप होते हैं, जो हमारी गाल ब्लैडर की लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग के चलते डेवलप होते हैं। नो, अलग अलग जो पॉलिप्स हैं उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 सूडो पॉलिप्स, जैसे मैंने कहा ये कोलेस्ट्रॉल के पॉलिप्स होते हैं, ये बिनाइन होते हैं, ये ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के चलते होते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है तो पित्ती की थैली या गाल ब्लैडर की लाइनिंग में कभी कभी वो डिपॉजिट होके पॉलिप जैसा दिखाई देता है, ये कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता। नंबर 2 पर आते हैं इन्फ्लेमेटरी पॉलिप। ये बेसिकली अगर गाल ब्लैडर की लाइनिंग है उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, तो कभी कभी इस तरह के पॉलिप डेवलप हो जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं एडिनोमायोमेटस पॉलिप। ये आउट ग्रोथ होती है एक्चुअली, या एबनॉर्मल ओवर ग्रोथ होती है जो पित्ती की थैली की लाइनिंग है, छोटे छोटे से पॉलिप हो जाते हैं। इस तरह के जो पॉलिप्स होते हैं साइंस ये नहीं जानती कि इनका रीजन क्या है, लेकिन ये हार्मलेस होते हैं, इन्हें कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, इनको सिर्फ नजर रखनी पड़ती है। नंबर 4 पर होते हैं एडिनोमास। ये एक्चुअली तो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, लेकिन इनमें सेल लाइनिंग वैसी होती है जो बिलियरी ट्रैक्ट को रिजेंबल करती है। अगर हम साइंटिफिकली ध्यान से देखें तो जितने भी एडिनोमास हैं वो 0.5% रिस्क लेके चलते हैं कि नहीं लाइफ टाइम ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं मैलिग्नेंट पॉलिप्स। ये यूजुअली एडिनोकार्सिनोमा होते हैं। ये वही लाइनिंग है या वही कार्सिनोमा है जो पूरी इंटेस्टाइन में कहीं भी डेवलप होते हैं। दीज आर एक्चुअली मैलिग्नेंट पॉलिप्स और ये हमेशा चिंता के कारण होते हैं। नो, अगर हम सिम्टम्स को ध्यान से देखें कि अगर गाल ब्लैडर में पॉलिप है तो सिम्टम्स क्या आएंगे। सिम्टम्स कुछ भी नहीं आएंगे। नॉर्मली दे आर इंसिडेंटल डिटेक्शन, इन कोई सिम्टम लेके नहीं आते हैं। लेकिन अगर ये जो पॉलिप है जो
गॉल ब्लैडर के बाहर जाने वाला रास्ता है जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, अगर उसमें डेवलप हुआ तो कभी कभी वो रास्ता ब्लॉक करने की ताकत रखता है, तो आपको अटैक आ सकता है। तो नॉर्मली तो कोई सिम्टम नहीं आते हैं, ये हमेशा एक्सीडेंटली डिस्कवर होते हैं, लेकिन अगर आउटफ्लो ब्लॉक हुई तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये प्रॉब्लम करें, इन द सेंस कि आपको दर्द आ सकता है, आपको फीवर आ सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, आपको जॉन्डिस हो सकती है। ऑलमोस्ट वैसे ही सिम्टम आते हैं जैसा गॉल ब्लैडर के स्टोन के चलते आते हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर गॉल ब्लैडर कैंसर डेवलप हुआ तो उस तरह के सिम्टम्स आने लगेंगे। नो, ऐसे क्या रिस्क फैक्टर हैं जो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि आपको गॉल ब्लैडर में पॉलिप डेवलप हो सकता है? अगर आपको ऑलरेडी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो पॉलिप बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको गॉल ब्लैडर में कोई भी इंफेक्शन है, कोलिसिस्टाइटिस है या कोई कोलेंजाइटिस है, तो गॉल ब्लैडर में पॉलिप होने की संभावना बढ़ेगी। कोई भी हेपेटाइटिस है, जैसे हेपेटाइटिस बी है या सी है, समहाउ इनमें जो गॉल ब्लैडर है उसमें पॉलिप होने की संभावना बढ़ती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स दूसरी हैं, जैसे फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, जिसमें इंटेस्टाइन में पॉलिप्स होते हैं, वैसे ही गॉल ब्लैडर में भी पॉलिप हो सकते हैं। जैसे प्यूट-जेगर सिंड्रोम है जिसमें इंटेस्टाइन में पॉलिप होते हैं, वैसे ही गॉल ब्लैडर में भी पॉलिप हो सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है उसके चलते कभी पॉलिप डेवलप हो सकते हैं, ये सूडो पॉलिप्स होते हैं जैसा मैंने पहले कहा। एंड बाय एंड लार्ज ओवर द एज ऑफ 50 इयर्स जो गॉल ब्लैडर है उसमें पॉलिप होने की इंसिडेंस हमेशा बढ़ जाता है। नो, कैसे आइडेंटिफाई होंगे? नॉर्मली आप कभी भी पॉलिप के लिए कोई टेस्ट नहीं कराते, आप अल्ट्रासाउंड किसी दूसरे कारण के लिए कराते हैं, यानी एक्सीडेंटली उसमें सामने आ जाता है कि आपकी पित्ती की थैली या आपका गॉल ब्लैडर है उसमें एक छोटा सा पॉलिप है। नो, इन पॉलिप्स को अगर हमें बेटर इवेल्युएट करना है तो फिर हमें या तो सीटी स्कैन चाहिए या एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड चाहिए जो इन पॉलिप्स को बहुत करीब या बहुत नजदीकी से देखता है। नो, ये हमेशा क्वेश्चन और परेशानी होती है कि कहीं मेरा जो पॉलिप है वो कैंसरस तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो ये कह पाए कि ये पॉलिप बिनाइन है या ये पॉलिप कैंसरस है। अगर बिल्कुल फाइनल करना है तो वास्तव में पॉलिप को निकालना पड़ेगा। इन पॉलिप को अलग से निकाला नहीं जा सकता, गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ेगा। ये बात सही है कि गॉल ब्लैडर अगर निकाल भी दिया जाए तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है तो कभी भी डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप अपना गॉल ब्लैडर निकालिए। ये बात सही है कि हम कैलकुलेट करेंगे कि आपके जो लाइक्लीहुड कैंसर की कितनी है, रिस्क फैक्टर कितने हैं, आपके सिम्टम्स कैसे हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट जो डॉक्टर्स हैं वो दे विल टेक द डिसीजन कि आपका जो गॉल ब्लैडर है वो निकाला जाना चाहिए या निकाला जाना नहीं चाहिए। नाउ, जहां तक मैलिग्नेंट पॉलिप्स की बात है या कोई भी पॉलिप है वो कैंसरस तो नहीं हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए। जो भी पॉलिप ऐसे कैंसरस हो सकते हैं वो हमेशा बड़ी साइज में होते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि यूजुअली इनकी जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, लेकिन एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर मुझसे अगर आप पूछें तो अगर ये जो पॉलिप है इनकी साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो पॉसिबली ये रिकमेंडेड है कि ये जो गॉल ब्लैडर है इसको रिमूव किया जाना चाहिए, बिकॉज जो पॉलिप की साइज है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अगर 1 सेंटीमीटर से कम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर साल एक अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है एंड वॉच करने की जरूरत है ये कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। नो, कितनी ग्रोथ होती है या ग्रो कितना करते हैं पॉलिप? अगर आप ध्यान से देखें कि जो बिल्कुल सिंगल पॉलिप है जो बिनाइन है वो हर साल अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर ग्रो करता है। जो मैलिग्नेंट पॉलिप है या कैंसरस जो पॉलिप्स हैं उनकी जो रफ्तार है वो हमेशा तेज होती है। तो आप हर साल अल्ट्रासाउंड कराएं, और अगर ऐसा लगता है कि जो पॉलिप है उसकी साइज तेजी से बढ़ रही है तो शायद गॉल ब्लैडर को निकलवाने की जरूरत है। नो, जो बिनाइन पॉलिप्स होते हैं यूजुअली मल्टीपल होते हैं जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं, और जो कैंसरस पॉलिप्स होते हैं वो नॉर्मली सिंगल होते हैं। तो अगर आपके जो पॉलिप्स हैं वो तेजी से नंबर में बढ़ रहे हैं, एक था अब 2 हो गए, 2 थे अब 4 हो गए, तो पॉसिबली ये कैंसरस नहीं है। अगर नंबर में बढ़ रहे हैं तो कैंसरस नहीं है, इन पॉसिबली ये अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन या आपके हाई कोलेस्ट्रॉल के चलते डेवलप हो रहे हैं। नाउ, ये जो पॉलिप्स हैं क्या अपने आप डिसअपियर हो सकते हैं? नहीं,
ये जो पॉलिप्स हैं वो गॉल ब्लैडर में एक बार डेवलप हुए तो वो डिसअपियर नहीं हो सकते, उनसे छुटकारा पाना है तो सर्जरी ही एक आंसर है। लेकिन जो बिनाइन पॉलिप्स हैं उनके लिए सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है। नो, जो गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स हैं उनको आप फॉलो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप ट्रीट कैसे करेंगे? नो, नॉर्मली अगर ये बिनाइन पॉलिप्स हैं तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है, इसलिए कि ये जो पॉलिप्स है कोई प्रॉब्लम नहीं करते, इनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मास्टरली वॉच करना है। आपको पीरियडिकली एक अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है कि जो पॉलिप्स हैं ये नंबर में तो नहीं बढ़ रहे, ये साइज में तो नहीं बढ़ रहे। अगर इनमें कोई भी ट्रबल दिखाई देती है तो शायद गॉल ब्लैडर को निकलवाने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज एक मास्टरली वॉच एंड ऑब्जर्वेशन दैट इज द ओनली आंसर। नो, जब सर्जरी होती है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पॉलिप को ही निकाल दिया जाए, आपका गॉल ब्लैडर पूरा का पूरा निकाल के अलग किया जाएगा, चाहे वो लेप्रोस्कोपी की विधि से हो चाहे वो ओपन टेक्नोलॉजी से हो। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो गॉल ब्लैडर में जो पॉलिप्स हैं वो हमेशा इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड किसी दूसरे कारण के लिए कराते हैं, अचानक से सामने आता है कि आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें एक पॉलिप पड़ा हुआ है। पॉलिप 4 से 7% पॉपुलेशन को होते हैं एडल्ट्स में, एंड नॉर्मली ये नॉन कैंसरस होते हैं, कैंसर की संभावना सिर्फ 5% होती है। यह बात सही है कि हर साल ये साइज में बढ़ते हैं, लेकिन जब तक इसकी साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है तब तक इनको किसी भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। जो भी पॉलिप्स 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होते हैं उनको कैंसरस ज्यादा माना जाता है, लेकिन अगर इनकी साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो शायद आपको अपने सर्जन से बात करके गॉल ब्लैडर को निकलवाने की जरूरत पड़ेगी। जो गॉल ब्लैडर में पॉलिप्स हैं दे आर बिनाइन प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उनको समझने में अगर यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।